अरे दोस्त, जब मैं खुद ही यहाँ पर मौजूद हूँ तो तुम्हें मूर्ति की क्या आवश्यकता है? मैं ही मूर्ति बन जाता हूँ तुम्हारे लिए। और एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। सभी बच्चे आपस में खेल रहे थे बड़े ही मजे से, और दूर से चिंटू उनके खेलों को देख रहा था। चिंटू को पता था कि वहाँ जाने से कोई भी उसका खेला नहीं लेंगे, इसीलिए एक पेड़ के नीचे बैठ कर उनके खेल देख रहा था। तभी पेड़ के पीछे से आवाज आती है, अरे चिंटू, तुम क्यों नहीं जा रहे उन लोगों के साथ खेलने के लिए? अरे तुम कौन हो? आज पहली बार मैंने तुम्हें देखा यहाँ। अरे मैं गणेश। कौन गणेश? मैं तो किसी गणेश को नहीं पहचानता। तुम मुझे अपना दोस्त समझो। चलो हम लोग दोनों मिलकर खेलते हैं। चिंटू नया दोस्त पाकर काफी खुश हो जाता है और गणेश के साथ खेलने लगता है। खेलने के बाद चिंटू गणेश को अपने घर लेकर आता है। आ जाओ गणेश, ये देखो मेरा घर। अरे वाह, बड़ा अच्छा है। चलो चलो अंदर चलते हैं। चिंटू गणेश को घर के अंदर लेके जाता है। ये है आशीष, जो कि एक किसान है, और ये है लता, चिंटू के मम्मी पापा। आशीष खटिया पर बैठे हुए थे, तभी लता उन्हें खाना देती है। अरे ये लीजिए आपका खाना। चिंटू न जाने कहाँ रह गया, इतनी लेट हो गई, अभी तक नहीं आया। खाने का समय हो गया है, काफी भूख भी लगी होगी उसे। अरे लता, चिंता न करो, अभी आ जाएगा। ये कहते कहते चिंटू अपने दोस्त गणेश को लेकर घर के अंदर पहुंचता है। अरे चिंटू, ये कौन है? किसे लेके आए तुम? अरे माँ, ये मेरा नया दोस्त गणेश। अच्छा, बड़ा प्यारा है। गणेश आओ बैठो। अरे माँ, बड़ी भूख लगी है, खाने के लिए दे दो, और गणेश को भी देना, इसे भी बड़ी भूख लगी है। हाँ हाँ जरूर, बैठो तुम लोग, मैं खाना लगाती हूँ। अरे लता, खाना तो उतना नहीं होगा, तुम अगर गणेश को दे दोगी तो फिर तुम क्या खाओगी? अरे आप चिंता ना करें, ऊपर वाले की कृपा से ठीक हो जाएगा। और घर आए मेहमान को कैसे ऐसे जाने दे सकते हैं, कुछ खिलाए बिना? हाँ, वो बात तो है। चलो ठीक है। फिर गणेश और चिंटू दोनों बैठ जाते हैं खाने के लिए। तभी लता खाना लेकर आती है उन दोनों के लिए। ये लो बेटा चिंटू, और गणेश बेटा ये लो, ये तुम्हारा खाना। खाना पाते ही दोनों जल्दी जल्दी से खाने लगते हैं। बड़ा टेस्टी है आपका खाना, बहुत अच्छा लगा मुझे खाकर। क्या मुझे और थोड़ा सा मिल सकता है? हाँ हाँ, लेकिन लता चिंता में पड़ जाती है, क्योंकि वो सारा खाना निकाल कर लेके आ गई थी। अब वो गणेश को कहाँ से खाना देगी, ये सोच रही थी। तभी गणेश कहता है, अरे माँ, चिंता ना करो, आप थोड़ा सा खाना लेके आओ मेरे लिए, बाकी ऊपर वाले के हाथ छोड़ दो। फिर लता जाती है खाना लेने के लिए। वो जैसे ही खाने के पास पहुंचती है, वो देखती है बहुत सारा खाना अभी तक बचा हुआ है। ये देखकर लता आश्चर्यचकित हो जाती है। अरे ये कैसे हो सकता है? अभी तो मैंने सारा खाना लेके चली गई थी, फिर इतना सारा खाना आया कैसे? लता को कुछ समझ में नहीं आता है। वो फिर से खाना निकालती है गणेश के लिए और लेके आ जाती है। ये लो बेटा गणेश, तुम्हारे लिए खाना। बड़ा मजेदार खाना है आपका। फिर देखते ही देखते गणेश सफा चट कर जाता है सारा खाना। पेट भर गया, अब मैं आता हूँ। अरे गणेश दोस्त, कल हमारे घर आना, हमारे घर गणेश पूजा होने वाली है। ओह अच्छा अच्छा, मैं जरूर आऊँगा। मैं नहीं आऊँगा तो पूजा कैसे होगी? मैं जरूर आऊँगा। दूसरी रोज सुबह आशीष काम के लिए घर से निकल रहा था। तभी लता कहती है, अरे आशीष सुनिए ना जी, आज गणेश पूजा है, तो पूजा सामग्री एवं गणेश जी की मूर्ति भी साथ लेते आइएगा ना। अरे लता, इतना पैसा तो है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ, अगर कोई काम मिल गया तो करके कुछ पैसों का जुगाड़ करके मैं गणेश जी की मूर्ति एवं सारी सामग्री लेते आऊँगा। ये कहते हुए आशीष चला जाता है काम पे। मामा, मैं खेलने जा रहा हूँ। अरे बेटा चिंटू, आज जल्दी आ जाना, गणेश जी की पूजा भी है। अरे हाँ हाँ माँ, और गणेश को भी साथ लाऊंगा। ये कहते हुए चिंटू खेलने के लिए भाग जाता है। अरे ये चिंटू भी तो एकदम पागल है। ये कहते कहते लता घर के अंदर चली जाती है। कुछ समय बाद चिंटू और गणेश एक बड़ा बड़ा थैला लेकर पहुंच जाता है घर के समीप।
अरे चिंटू, ध्यान से लेके चलो, गिराना मत। अरे हाँ हाँ गणेश, मैं अच्छे से लेके जा सकता हूँ, बड़ा भारी है। लता इधर खटिया पर बैठी हुई थी, तभी चिंटू और गणेश दो बड़े बड़े थैले लेकर घर के अंदर पहुंच जाते हैं। लता ये देखकर तुरंत पूछती है, अरे बेटा चिंटू, गणेश, ये सब क्या है? कहाँ से लेके आए तुम लोग? अरे मम्मी, ये पूजा सामग्री है, आज गणेश पूजा है ना, इसीलिए गणेश लेके आया है। अरे बेटा गणेश, तुम क्यों लेके आए? अरे माँ, पूजा है ना, तो हम लाए या कोई और लाए, एक ही बात है। आप एक बैग लो, इसमें पूजा सामग्री है, और उस बैग में सजावट का सामान है, हम दोनों मिलके सजाते हैं। लता गणेश की बात सुनकर काफी मुग्ध हो जाती है। वो गणेश के हाथों से एक बैग लेती है और घर के अंदर चली जाती है। अरे गणेश, चलो चलो जल्दी से सजाते हैं। फिर गणेश और चिंटू दोनों एक बैग लेकर सजाने के लिए चला जाता है। कुछ समय में गणेश और चिंटू मिलकर पूजा स्थान को काफी अच्छी तरह से फूलों से सजा दिए थे। अरे गणेश, बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन हमने तो मूर्ति लाए ही नहीं है, क्या करें आप? मूर्ति लाना पड़ेगा ना। अरे चिंता क्यों करते हो, मैं हूँ ना, मैं सब व्यवस्था कर दूंगा। एक काम करो, जाओ तुम माँ को और पूजा सामग्री दोनों लेके आ जाओ, और मैं मूर्ति लेके आता हूँ। ठीक है, मैं भी माँ को बुला के लाता हूँ। फिर चिंटू चला जाता है अपनी माँ को बुलाने के लिए, और इधर गणेश, अरे दोस्त, जब मैं खुद ही यहाँ पर मौजूद हूँ तो तुम्हें मूर्ति की क्या आवश्यकता है, मैं ही मूर्ति बन जाता हूँ तुम्हारे लिए। फिर गणेश जहाँ पर सजावट हुई थी उसके बीचों बीच जाकर खड़ा हो जाता है और एक मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इधर चिंटू अपनी माँ को बुलाकर लेकर आ रहा था। अरे माँ, चलो ना, देखो ना कितना अच्छा हमने और गणेश ने मिलकर सजाया हूँ, चलो देखो। अरे वाह बेटा, तुमने तो बहुत अच्छा सजाया है, लेकिन बेटा वो गणेश कहाँ गया? अरे माँ, वो मूर्ति लेने गया है। अरे लेकिन बेटा, मूर्ति तो यहाँ रखा हुआ है, लेकिन गणेश कहाँ गया? नहीं पता माँ, वो बोला था मूर्ति लेने जा रहा हूँ, अभी कहाँ चला गया? तभी चिंटू के पापा भी घर पहुंच आते हैं, लेकिन चिंटू के पापा का मुंह लटका हुआ था, क्योंकि आज कोई काम उन्हें नहीं मिला था, जिस कारण वो पूजा सामग्री एवं मूर्ति नहीं ला पाए थे। अरे लता, अब क्या करूं, आज कोई काम ही नहीं मिला, लगता है इस बार घर में गणेश पूजा नहीं कर पाऊंगा। अरे क्यों नहीं जी, क्यों नहीं होगी पूजा, आप आइए मेरे साथ। फिर लता आशीष को उस मूर्ति वाले स्थान पर लेके जाते हैं, जहाँ वो सजावट और मूर्ति देखकर खुश हो जाते हैं। और आशीष कहता है, अरे लता, ये सब कहाँ से हुआ, कैसे हुआ, कौन लाया? अरे नहीं पता जी, कैसे हुआ, वो गणेश था ना, कल जो आया था हमारे घर, वही सब कुछ लेके आया, वही सब कुछ सजावट की, मूर्ति भी लाया, लेकिन न जाने कहाँ चला गया। अरे सब ऊपर वाले की ही कृपा है। चलो, गणेश पूजा का समय हो रहा है, चलो हम लोग पूजा करते हैं, वो आ जाएगा। फिर आशीष, लता और चिंटू मिलकर गणेश जी की बड़े ही मन से पूजा करते हैं। फिर गणेश जी की आरती उतारते हैं। जय गणपति बप्पा मोरिया, गणेश जी की जय हो, गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। ऐसे ही गणपति बप्पा हमारे घर हर साल आना और हमारे घर खुशियों से भर देना। चिंटू काफी खुश था, उसके घर में गणेश पूजा हुई थी इसलिए, लेकिन थोड़ा सा दुखी भी था, क्योंकि उसका दोस्त गणेश उस पूजा में शामिल नहीं था। उसे क्या पता था। पूजा के दूसरी रोज भगवान गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए सभी कोई नदी किनारे पहुंच जाते हैं, जहां चिंटू गणेश जी की मूर्ति को अपने सर पे उठाए लेके आ रहा था। गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। चलो बेटा, अब इस मूर्ति को इस नदी के जल में विसर्जित कर दो। ठीक है पापा, लेकिन गणेश होता कितना अच्छा लगता, वो पूजा का सारा सामग्री जुगाड़ करने के बाद कहाँ चला गया? चिंता मत करो चिंटू, फिर आ जाएगा वो। अभी चलो गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर दो। चिंटू जैसे ही उस मूर्ति को जल में विसर्जित करता है, उस मूर्ति से गणेश जी निकल आते हैं और सबके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। अरे गणपति बप्पा, अरे गणेश जी
आप हमारे सामने, हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर। हाँ हाँ गणेश जी, हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन पाकर। हमने कभी नहीं सोचा था कि आपकी पूजा कर पाएंगे और आपके दर्शन आज हो गए। अरे आप लोगों ने मेरी बहुत ही श्रद्धा से पूजा की, इसीलिए हम आप लोगों के सामने आप लोगों को दर्शन देने के लिए आ गए। हम तो आपके घर जाते रहते हैं, लेकिन आप ही लोगों ने हमें नहीं पहचाना। लेकिन कब गणेश जी, हमसे गलती हो गई, कोई भूल हो गई क्या? तभी गणेश जी अपना रूप बदलकर गणेश का रूप लेते हैं। अरे माँ, मैं तो आया था आपके हाथों का भोजन खाने, बड़ा ही स्वादिष्ट था। मैं आपके घर हर साल आऊंगा और जो कोई भी मेरी श्रद्धा से पूजा करेंगे और मुझे पुकारेंगे, मैं उसके घर अवश्य आऊंगा। अरे गणेश, तुम? हाँ मेरे दोस्त, मैं तुम्हारा दोस्त हमेशा रहूंगा, बस मुझे भूल मत जाना। ये कहते हुए गणेश जी अदृश्य हो जाते हैं। जय गणेश जी की जय हो। आज आपके दर्शन पाके मैं धन्य हो गई। हाँ हाँ गणेश जी, सच में आपके दर्शन पाके हम तो धन्य हो गए। गणपति बप्पा मोरिया।